हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आपने कभी एक्सेल यूज़ करा हो तो उसमें आपने कभी एवरेज फंक्शन लगाया होगा, सम लगाया होगा, इफ फंक्शन लगाया होगा। सिमिलरली आपके एसक्यूएल में भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेटा को एनालिसिस करने में। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बिल्ट इन फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनका मतलब एसक्यूएल को पहले से पता होता है। जैसे कि आप एक्सेल की बात करोगे, एक्सेल में आप सम लिखते हो तो सम आप वहाँ पे फंक्शन लिखते नहीं हो, सम एक्सेल को ऑलरेडी पता होता है कि भाई सम मतलब नंबर को ऐड करना है या प्लस करना है, माइनस करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब बिल्ट इन फंक्शन की भी हमारे पास दो कैटेगरी होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट क्या होता है, स्केलर फंक्शन। ठीक है, और सेकंड होता है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो स्केलर फंक्शन में क्या है, अगर आप मान लो किसी एक डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, राइट, तो वो क्या करेगा, आपका एक ही आउटपुट देगा। मतलब आपने वन डेटा दिया है, वन रो दिया है, तो वो आपको आउटपुट में भी वन रो ही रिटर्न करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और स्केलर फंक्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब लास्ट में, जब हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो हम बहुत सारे स्केलर फंक्शन हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं, राइट। बट इस वीडियो में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन की बात करेंगे क्योंकि यही यूज होता है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज में, और इंटरव्यू में ग्रुप बाय बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए हमें एग्रीगेट फंक्शन को जानना पड़ेगा। अब एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, इसमें क्या हो गया, हमारे पास मल्टीपल रोज को आप मल्टीपल रोज पर अगर एग्रीगेट फंक्शन लगाओगे तो वो आपको सिंगल रो देगा। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे को पता लग गया। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, कि स्केलर फंक्शन क्या होते हैं, इसमें हम लोग एक रो पे अगर कोई फंक्शन लगाएंगे तो वो हमें एक रो रिटर्न करेगा। बट एग्रीगेट फंक्शन में क्या होगा, मल्टीपल रो पे अगर एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे तो ये वन रो रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल ये फॉर द टाइमिंग आपको बताता हूँ। लेंथ फंक्शन एग्जांपल हो गया हमारे पास। ठीक है, या लोअर फंक्शन हो गया, मतलब कोई भी अल्फाबेट को लोअर केस करना है तो आपका ये फंक्शन हो गए। सिमिलरली एग्रीगेट फंक्शन में हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो कि आज हम पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एवरेज हो गया, और ये प्रैक्टिकल के साथ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, कि जब हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे सारी चीज़ें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हमारे इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हमारे पास एवरेज हो गया, ठीक है, सम हो गया, काउंट हो गया। ठीक है, सो एवरेज, सम, काउंट, ये तो बेसिक से फंक्शंस है। ठीक है, मिन हो गया या मैक्स हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने जैसे ये स्टेटमेंट बोली है मल्टीपल रो एक रो रिटर्न करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना पता होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसका काम क्या होता है, अगर हम किसी एग्रीगेट फंक्शन को किसी रो पे मल्टीपल रोज पे लगाते हैं तो वो हमारे को एक रो देगा उसमें। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, वन रो के लिए वन रो ही आउटपुट आएगा। ठीक है, सो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने वर्क बेंच पे, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने अपना माई एसक्यूएल वर्क बेंच खोल लिया है। ठीक है, सबसे पहले काम है जो नॉर्मली करता हूँ, मैं डेटाबेस क्रिएट करके उसमें टेबल्स क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी ये क्या कर रहा है, मेरे लिए टेबल्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टेबल्स क्रिएट हो जाएगा तो हमारे लिए सिंपल से इन्हें हम लगा करके चेक कर लेंगे, हमारा वो टाइम बच जाएगा। और ये कैसे करते हैं ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सो अब हम कर लेते हैं 100 टेबल्स। ठीक है, सारी टेबल्स पता लग जाएंगी हमारे पास। ठीक है, ये सारी टेबल्स है, कंट्रीज, डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारी हमारे पास टेबल्स हैं, राइट। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक छोटा से सबसे पहले हम फंक्शंस को नोट कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस है हमारे पास। सम है हमारे पास, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, मैक्स है, और हमारे पास मिन है और काउंट है। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे एग्रीगेट फंक्शन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इनका काम क्या है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि अगर हमारे कुछ इनपुट लेंगे मल्टीपल रोज और एक आउटपुट दे देंगे, एक रोज आउटपुट देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई एक टेबल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। इस पर हमने बहुत काम कर चुके हैं तो हमें ये टेबल फैमिलियर हो गए होंगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो। ठीक है, ठीक है, इतना है हमारे पास, राइट। अब मुझे किसी ने बोला भाई कि आपकी इस टेबल में टोटल सैलरी कितनी है, मतलब सारे एम्प्लॉय की सैलरी पूछेंगे। एग्जाम्पल ये आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट,
और आपके पास एक टेबल है जिसमें आपने एक्सपेंस नाम की टेबल है जिसमें आपने हर एक एम्प्लॉय की सैलरीज मेंशन कर रखी है, एम्प्लॉय की सैलरी मेंशन कर रखी है। कोई आपसे पूछता है कि भाई आपने कितना पैसा सैलरी के तौर पे दिया है, राइट? तो आप कैसे निकालोगे उसको? या तो आप बैठोगे कैलकुलेटर में लेकर के सम करने लगोगे, या आप एसक्यूएल चला करके सीधे निकाल लोगे। अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब हमें केवल सैलरी चाहिए कि टोटल कितना सैलरी खर्च हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और किस कॉलम पे लगाएंगे, सैलरी पे लगाएंगे, राइट। सिलेक्ट सम ऑफ सैलरीज। अब देखो हमारे पास कितनी रोज है, बहुत सारी रोज होंगी, 107 रोज रिटर्न करिए, नीचे देख रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे को सारी सैलरीज को सम करके एक रो दे देगा। तो मतलब हमारे पास मल्टीपल रोज का एक आउटपुट आ रहा है। इसे रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो टोटल सैलरी पे कितना खर्चा आया हमारा, इतना। तो ये जो सम एक फंक्शन है सैलरी पे लगाया है हमने, सैलरी कॉलम पे, ये क्या कर रहा है, मल्टीपल रोज ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सिमिलरली हम हमसे पूछा जाए कि एवरेज सैलरी कितनी है, तो हम लोग लगा सकते हैं एवीजी लगा देंगे, ठीक है। इतनी एवरेज सैलरी आएगी। और इसने किसी ने पूछा भाई मिनिमम बताओ कितनी होती है, तो मिनिमम लगा देंगे, ठीक है। और किसी ने पूछा मैक्सिमम लगानी है, तो मैक्सिमम लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शन मैंने बताए हैं ये आपको बताते हैं क्या, मल्टीपल रोज लेंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके सिंगल रो आउटपुट में देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर दो सबको और एक बना दो, ठीक है। अब बोले भाई काउंट नहीं बताया, अब काउंट क्या बताएगा यहाँ पे, काउंट क्या बताया कि कितनी नंबर ऑफ रोज है, सैलरी की कितनी रोज है। तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उतनी रोज बता देगा, तो 107 रोज है, मतलब 107 एम्प्लॉयज की सैलरी है, राइट। प्रीवियसली हमने ये भी देखा था, काउंट सार लगाते थे हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी निकालने के लिए, तो ये 107 ही आएंगी हमारी, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया हमारा एग्रीगेट फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? मैं फिलहाल के लिए आपको मैं एक स्केलर फंक्शन बताता हूँ कि स्केलर फंक्शन का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं हम लोग, ठीक है। जो मैंने बताया था स्टेट डेफिनेशन उसको मैं प्रूव करता हूँ। अगर मान लो मुझे इस पे स्केलर फंक्शन लगाना है, कोई भी एक स्केलर फंक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो फर्स्ट नेम पे लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम पे लगाते हैं हम लोग स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का एग्जांपल क्या है, लेंथ। अगर आपको एक एग्जांपल है, बहुत सारी फंक्शन है हमारे पास स्केलर फंक्शन जिसको हम सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो लेंथ में लगाता हूँ फर्स्ट नेम पे, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम में जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न करेगा, इसमें कितने कैरेक्टर्स वो रिटर्न करेगा, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न करता जाएगा। तो पहला जो फर्स्ट नेम है उसमें 6 कैरेक्टर है, दूसरे में 5 है, फिर 3 है, फिर 9 है, ऐसे। तो इसमें आप देख रहे हो कि हर एक रो के लिए वो आउटपुट दे रहा है। और एग्रीगेट में क्या होता है, काफी सारी रोज का डेटा ले रहा था और एक रो रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्केलर फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में। एग्रीगेट फंक्शन हमने सारे लिख दिए हैं ऊपर, कौन कौन से होते हैं हमारे पास एसक्यूएल में, ये सारे होते हैं, ठीक है। और स्केलर फंक्शंस पे हम प्रॉपर एक लेक्चर बनाएंगे जो लास्ट में होगा, सब क्वेरीज के बाद में या इंडेक्स व्यूज के बाद में, उस समय डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी हमें क्या क्लियर हो गया है कि स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, ठीक है। और हम स्केलर फंक्शन को अगर थ्योरेटिकली जाओगे तो हम इसे बोलते हैं, इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, रो लेवल फंक्शन, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा कि रो लेवल फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप सिंपल बताओगे स्केलर फंक्शंस को बोलते हैं। और इनको एग्रीगेट फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम लेवल फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक कॉलम पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारे को एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। और ये हर एक रो के लिए हमारे को वैल्यूज रिटर्न करते हैं, तो इसलिए रो लेवल फंक्शन या कॉलम लेवल फंक्शन बोले तो आपको समझ जाना ही क्या होता है, राइट। सो ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, और स्केलर फंक्शंस, ठीक है। ओके, सो एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है आपके कि ये लोअर का मतलब कैसे पता लग रहा है एसक्यूएल को, या एवरेज का, या सम का, या काउंट का, ठीक है। क्या होता है जब हम कोई भी लैंग्वेज बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग कुछ वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही बताते हैं। उन वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग कीवर्ड, ठीक है। तो ये सारे जो है कीवर्ड है उसके लिए, एसक्यूएल के लिए कीवर्ड्स हैं, इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है, राइट। सो अब बात करते हैं अपने ग्रुप बाई पे। क्या होता है ग्रुप बाई, ठीक है, और यूज किस लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है कैसे लगाना है, तो आज हम देखेंगे कैसे लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको उसका कैसे यूज होगा, उसके बाद थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि हमारे पास ये डेटा आ रहा है, राइट। इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं, हमारे पास ये डेटा आ रहा है, राइट।
अगर आपसे बोल दिया जाए, अब इसमें हमारे पास क्या क्या कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडीज, राइट। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि इस टेबल में कि हर एक डिपार्टमेंट आईडी के बगल में उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो बताओ, ठीक है, वो आप कैसे बताओगे? ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडीज हैं और एक डिपार्टमेंट आईडी में एक या एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 90 में यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, 60 में 5 कर रहे हैं, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट आईडी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करेंगे। और आपसे रिक्वायरमेंट मिली है, आपको रिक्वायरमेंट मिली है कि भाई आप बताओ हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकाल पाएंगे हम लोग ग्रुप बाई से। अब ग्रुप बाई काम कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस कॉलम में क्या होंगी, वैल्यूज जो होंगी मोस्टली रिपीटेड होती हैं, ठीक है। जनरली जो यूज केस होता है ग्रुप बाय का, हम वहां पर लगाते हैं जब हमारे जिस कॉलम में हमारी वैल्यूज रिपीटेड होती हैं, मतलब एक वैल्यू रिपीट होती जा रही है, ठीक है। अब रिपीटेड वैल्यू कॉलम सेलेक्ट करा हमने, ठीक है। अब उसमें लगाएंगे हम लोग ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय लगाने का मतलब क्या है, वो आपको हर एक कॉलम को एक एक बार लिख देगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल 10 20, ठीक है, 10 20, ठीक है, 30 30, एग्जाम्पल ये है हमारे पास। जब हम इसे ग्रुप बाई लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा सिंपल सा करेगा 10 20 30, ठीक है। मतलब जितनी भी पहली वैल्यूज हैं रिपीट हो रही है उनको एक बार लिख देगा, राइट। अब आपको इसके बगल में क्या ग्रुप बाई मतलब इसमें क्या बताना है, एग्जाम्पल इसमें मैक्सिमम एम्प्लॉय सैलरी कितनी, इस ग्रुप के लोगों में, इस ग्रुप के लोगों में एवरेज सैलरी कितनी है, या सम ऑफ सैलरी कितनी है, या काउंट ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हर एक जो रिपीटेड वैल्यूज है उनको एक बार लिखेगा, और उसके बगल में जो भी आपने फंक्शन लगा रखा है, जैसे सम लगाया तो सम दे देगा, एवरेज लगाया तो एवरेज दे देगा, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फंक्शन लगाओगे और वो उसको आपको वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, राइट। सो इस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ एक बार, किस तरीके से हम लोग जब क्वेरी लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखोगे सेलेक्ट, ठीक है। जिस कॉलम पे आपको ग्रुप बाई लगाना है, जैसे एग्जांपल ये आपको डिपार्टमेंट पे लगाना है तो डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉमा, अब उस पर कौन सा फंक्शन लगाना है, ठीक है। सम ऑफ क्या चीज लगाना है, किस डिपार्टमेंट में क्या लगाना है, जैसे एग्जांपल हमने काउंट लगाया, ये काउंट, ठीक है, काउंट स्टार लगा देते हैं, ठीक है। मतलब ये बताया क्या, इस डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यूज हैं, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। हमेशा याद रखना एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर लगेगा ग्रुप बाई के साथ में, इसलिए मैंने ग्रुप बाई के साथ में आपको ये बताया। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, जैसे कॉलम का नाम क्या था, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉमा काउंट स्टार, मतलब हम चाह रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो इसलिए लगाया हमने काउंट स्टार, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, ग्रुप बाय, ठीक है। हम कॉलम जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स को ग्रुप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, तो हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से ग्रुप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली और बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हमने लगाया सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और काउंट स्टार, मतलब हम चाहते क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो पता लग जाए हमारे को। तो हमने ये क्वेरी लिखी है, एक बार हम इसे एडिटर पे भी लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर जो आउटपुट आएगा फिर उसे दोबारा से समझेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट हमारे को पता है कि हमारे को ये पता लगाना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए कॉलम, ठीक है, कॉमा काउंट, काउंट स्टार, काउंट स्टार मतलब वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा और देखेगा कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और वो उनका सम निकाल मतलब काउंट निकाल के दे देगा, ठीक है। अब कहाँ से निकालना है, किस टेबल से, एम्प्लॉय से, ठीक है। अब ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है, ठीक है। हमेशा ना ग्रुप बाय जो उसके एग्रीगेट फंक्शन के जो साथ में कॉलम है उसके साथ ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रुप बाय हम लिख देंगे हम लोग डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, राइट। अगर इसे हम रन करेंगे तो हमारा देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आउटपुट तो नहीं आया, और एरर जरूर आया मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार क्या एरर आया। डिपार्टमेंट नेम कॉलम नहीं है, ठीक है। तो हम उस टेबल को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैंने किसी कॉलम नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है,
एम्प्लॉयज टेबल के कॉलम में क्या है हमारा, इसको हम रन करेंगे तो हमारे को बता देगा कि कौन कौन से कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम है कि नहीं है। अच्छा डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट आईडी में कितने कॉलम मतलब एम्प्लॉयज है हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो मैंने गलत लिखा था क्वेरी में कॉलम का नाम, इसलिए इसने मुझे एरर दिया था। ठीक है, यहाँ पर भी आईडी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कॉलम नेम आपके करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी। ठीक है, आप देखो हमारे को क्या दे रखा है, 10 डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है, 20 डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय है, 30 डिपार्टमेंट आईडी में 6 एम्प्लॉय है, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है ये आ गया हमारे पे। ठीक है, अगर मान लो आपको पूछा है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी खर्च हो रही है, तो सम लगाएंगे किस कॉलम पे, सैलरी पे लगाएंगे। ठीक है, सैलरी पे सम लगाएंगे तो हमारे को क्या देगा कि हर एक डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी खर्च हुई है। अच्छा सॉरी, इससे पहले हटाता हूँ मैं। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 10वें डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी खर्च हुई है, 20 में इतनी खर्च हुई है। ऐसे ही आप हर एक डिपार्टमेंट पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो अगर मान लो पूछेगा कि एवरेज सैलरी कितनी हुई इस डिपार्टमेंट पे, ए वी जे। ठीक है, तो ये अब ओके, ये इसे सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे को दिखा देगा। ठीक है, एवरेज हो गया, और हर एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी देखनी है हमारे को तो मिनिमम लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से कि हम ग्रुप बाय कब लगाते हैं, जब हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और हमें पता लगाना है कि हर एक वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज आ रही हैं, राइट। जैसे कि हमने देखा डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रही थी, तो उसके बगल में देखा हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, अकाउंट कितना है, हर एक डिपार्टमेंट आईडी पे सैलरी कितना खर्च हो रहा है, वो सब लगाना था। तो यहाँ पर हम लोग क्या मैंशन करते हैं, किस कॉलम पे लगाना है ग्रुप बाय। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट किस कॉलम पे ग्रुप बाय लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है इस डिपार्टमेंट के लिए, मिनिमम सैलरी निकालनी है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं, या क्या निकालना है वो लगाते हैं, वो ऑपरेशन लगाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर, राइट। एंड फ्रॉम ग्रुप बाय ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा एक इसमें वर्ड और आता है हैविंग कीवर्ड। ठीक है, हैविंग कीवर्ड। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप एसक्यूएल क्वेरी में कभी भी आप कंडीशन लगानी तो क्या करते हो आप, तो आपको सिंपल सा होता था वेयर क्लॉज यूज करते थे, राइट। वेयर किस लगाते हैं हम लोग, कंडीशन लगाने के लिए, राइट। सिमिलरली हैविंग किस लगाएंगे हम लोग, ये भी कंडीशन लगाने के लिए। तो अब दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि भाई दोनों कंडीशन के लिए तो क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, नहीं। जब भी हम लोग ग्रुप बाय लगाएंगे ये हमेशा ग्रुप बाय के साथ लगेगा। ग्रुप बाय के साथ में आपको कोई फिल्टरिंग करनी है डेटा की तो आप क्या लगाओगे, हैविंग क्लॉज लगाओगे। बट जब आपका ग्रुप बाय नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। जब भी हम ग्रुप बाय की बात करेंगे हैविंग क्लॉज, जब भी हम ग्रुप बाय की बात नहीं करेंगे तो वेयर क्लॉज लगा के कंडीशन लगाएंगे, राइट। सो आप बोलोगे भाई कैसे लगेगा, देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, अब मेरे पास हर एक डिपार्टमेंट में सैलरी आ रही है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो डिपार्टमेंट निकालो जिनकी सैलरी जो है ग्रेटर देन 4000 है। ठीक है, वही डिपार्टमेंट दिखाओ जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 4000 है। ठीक है, तो लगाएंगे हैविंग, पहले इसे मैं बंद कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिख जाए। ठीक है, इसे भी बंद कर देता हूँ, ग्रुप हैविंग। ठीक है, सैलरी ग्रेटर देन 4000। अब भी मैंने क्या करा है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करो। ठीक है, उनमें हर एक किसी की सैलरी दिखाओ। ठीक है, सम ऑफ सैलरी दिखाओ, या आप मिनिमम सैलरी दिखाओ, कोई भी जो फंक्शन एग्रीगेट लगाना है, ये सारे फंक्शन कोई भी लगा दो, मिनिमम सैलरी दिखानी है आपको। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, और हम डेटा किस बेस पे ग्रुप बाय करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे। ठीक है, अगर हम लोग इतनी क्वेरी चला रहे थे, ठीक है, इतनी क्वेरी चला रहे थे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, ये आ रहा था। ठीक है, इसमें हमारे पास अलग अलग सैलरी सारी है, बट हमने बोला कि भाई हमारे को वही 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 दिखाओ कॉलम्स जिनमें सैलरी जो हो ग्रेटर देन 4000 हो। जैसे 2100 आ रहा है यहाँ पर, हमें नहीं चाहिए वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाएंगे हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 4000, राइट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये मुझे एरर दिखा रहा है यहाँ पे, हैविंग नो कॉलम सैलरी। ओके, सो इसमें गलती क्या है हमारी, ओके ओके यहाँ पर देखा। ओके, सो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, मिनिमम सैलरी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें मिनिमम सैलरी लगा के करना पड़ेगा।
ये बहुत ही बड़ा मतलब ब्लंडर है जो कि मैंने कर दिया है इस समय, और आप लोग भी करते अगर आप इसे सही से समझोगे नहीं। तो देखो जो भी हम हैविंग क्लॉज पे कंडीशन लगाएंगे वो इस कॉलम पे लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मिनिमम सैलरी ले रखी है, ठीक है, ठीक है, मिनिमम सैलरी ले रखी है तो उस पे लगा रखी है। या अगर मान लो डिपार्टमेंट आईडी, पहले से चला के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब देखोगे जितनी भी सैलरीज आएंगी वो 4000 से अबव आएंगी, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है। अब मान लो मैंने पहले क्या कर रखा था, सैलरी पे लगा रखा था, सैलरी पे लगाया तो उसे कॉलम मिल ही नहीं रहा था, राइट। सो एक चीज याद रखनी है, जब भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप हैविंग क्लॉज लगा रहे हैं तो हमें पूरा एग्रीगेट करके कॉलम लेना है, ऐसे नहीं लेना कि सैलरी लोगे। अगर सैलरी लोगे तो क्या आएगा आपका, एरर आएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो क्लियर हो गई है। अच्छा, वो एरर आ गई है हमारे पास, तो ये दिखाएगा अननोन कॉलम सैलरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया मिनिमम, राइट। एक फंक्शन सीख लोगे सारे फंक्शन सेम काम करते हैं, तो बस एक फंक्शन सीखना जरूरी है। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि डिपार्टमेंट आईडी पे भी लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी पे लगाते हैं, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। हमने बोला डिपार्टमेंट आईडी अगर 20 से ऊपर हो तभी दिखाओ हमारे को डेटा, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं। अब देखो डिपार्टमेंट आईडी 20 से ऊपर आ रहे सारे। सो एक हमारे को इस आज की वीडियो में क्या सीखने को मिल गया, सबसे पहली चीज कि ग्रुप बाय क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और हमारे स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है। तो आप बताओगे हैविंग क्लॉज को तब लगाना है जब हमारे पास ग्रुप बाय यूज हो रहा होगा हमारी एसक्यूएल क्वेरी में, ठीक है। हैविंग क्लॉज का काम सेम होता है वेयर क्लॉज की तरह कंडीशंस लगाने के लिए, बट ये ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। बट वेयर क्लॉज को कब लगाते हैं, जब हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है बिल्कुल नॉर्मल क्वेरी है, राइट। सो ये था आज की वीडियो में, और सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कुछ किस तरीके से ग्रुप बाय के साथ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मिन लगाया, मैक्स भी लगा सकते हैं, और हम लोग काउंट भी लगा सकते हैं, जो फंक्शंस लगाने एग्रीगेट लगा सकते हो आप, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।